चीकोंग लिविंग बुद्ध की कृपापूर्ण शिक्षा। अपने भीतर सत्यनिष्ठा का पोषण करें और अपनी सत्य प्रकृति की जिम्मेदारी स्वयं लें। सत्यनिष्ठा के मार्ग पर साधना करने का अर्थ है एक महान और ईमानदार आत्मा का पोषण करना। यदि आप में इस महान और ईमानदार भावना का अभाव है तो इसका मतलब है कि आप अभी भी स्वार्थी हैं और आपका व्यवहार सही नहीं है। स्वार्थ हर कोने में छिपे हुए कीड़ों की तरह है जो धीरे धीरे आपकी सत्यनिष्ठा को खा जाता है और फिर आपकी सत्य प्रकृति को धुंधला करने के लिए धुएं के रंग की बाधाएं छोड़ता है। आपकी सत्य प्रकृति एक फूल की तरह है। यदि आप चाहते हैं कि फूल खिले तो आपको कीड़ों को इसे खाने से रोकना होगा ताकि इसकी जड़ें मिट्टी में गहराई तक जा सकें और फल फूल सके। ऐसे समय में जब कुछ खास नहीं हो रहा हो तो अपने मन को शांत करना, उसे वापस लाना जरूरी है और तब आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। जब आपके विचार बिखरे हुए हों और आप अपने अंदर झांक न सकें तो आप कैसे जान पाएंगे कि आप क्या कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं। कभी कभी आप बिना यह समझे कि वे सही हैं या गलत कुछ कह देते हैं। यही तो अनुपस्थित मन का मतलब है, लेकिन मन कहाँ अनुपस्थित है। सत्य प्रकृति घर पर नहीं है। स्वर्ग की माँ अक्सर ताओ साधना प्रसार के दौरान शिष्यों का पैसे, लोगों, पूर्ववर्तियों, जूनियर्स या साथी साधकों के माध्यम से परीक्षा लेती हैं, जिससे उन्हें कुछ असुविधा या चुनौतियां मिलती हैं। ऐसे समय में यदि शिष्य अपने मन में नकारात्मक विचार लाते हैं, क्रोधित होते हैं या बहुत चिंतित हो जाते हैं तो वे इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे। आपको इससे फिर से गुजरना होगा और यह तब तक दोहराया जाएगा जब तक आप इसे समझ नहीं लेते। यदि आप इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं और बार बार उन्हीं समस्याओं का सामना करते रहते हैं तो क्या यह मूर्खता नहीं है? क्या यह बुद्धिमत्ता की कमी नहीं है? इसलिए शिष्यों, चाहे आप किसी भी चुनौती का सामना करें, आपको इस एक विचार की रक्षा करना सीखना चाहिए। यदि यह विचार स्पष्ट और सचेत नहीं है तो आप हर विचार के साथ जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाएंगे। क्या यह ताओ की साधना और प्रचार में आपके प्रयासों की बर्बादी नहीं है? जीवन में प्रत्येक अनुभव प्रगति के लिए एक कदम है और हर सफलता या असफलता भविष्य के लिए एक सबक के रूप में काम करती है। कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं है। भाग्य आपके अपने हाथों में है। जब तक आपका हृदय अच्छा है, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाएं, तब तक आप स्वाभाविक रूप से एक प्रतिकूल भाग्य को अनुकूल भाग्य में बदल सकते हैं।